ये एक महत्वपूर्ण सूचना है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की ओर से। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। जिन बच्चों ने सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन लिया है, यानी कि चाहे वो बीए क्लास हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, यानी कि किसी भी क्लास में आपने एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो परीक्षा से पहले आपको यह कार्य करना जरूरी होगा यदि आप परीक्षा में बैठना चाहते हैं। तो क्या है पूरी सूचना, इस पर हम जानकारी देते हैं आपको। देखिए यहां पर जो है अपार आईडी के संबंध में ये सूचना है और यहां साफ साफ लिखा हुआ है डिग्री कॉलेजों के लिए या महाविद्यालयों के लिए जो है ये सूचना दी गई है। यहां पर एबीसी आईडी और अपार आईडी बनाई जाएगी। ये अपार आईडी विश्वविद्यालय स्तर से बनाई जाएगी और विश्वविद्यालय को जो है आपको अपनी जरूरी डिटेल्स देनी होंगी और वो डिटेल्स जो है प्रत्येक विद्यालय किस तरीके से एकत्र कर रहा है, तो वो अलग अलग उनके तरीके हैं। यहीं पर जो है एक आपका विद्यालय जो आपका अपना विद्यालय है सुखदेव स्मारक महाविद्यालय, तो उन्होंने अपने जो डिजिटल तरीके से एक पहल की है। तो सुखदेव स्मारक महाविद्यालय की तरफ से एक गूगल फॉर्म जनरेट किया गया है जिसको आपको भरना होगा। वो गूगल फॉर्मेट किस तरीके से भरना है, क्या करना है, पूरी प्रक्रिया हम आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए यहां पर आवश्यक सूचना डाली गई है विश्वविद्यालय की तरफ से। प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं ध्यान से दें, शासन के दिशा निर्देशानुसार गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा 2025-26 प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश छात्र छात्राओं की एबीसी या अपार आईडी विश्वविद्यालय स्तर से बनाई जाएगी, जो कि अनिवार्य है। आपका फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वही दर्ज करें। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 8/1/2026 रखी गई है, क्योंकि 10 या 12 तारीख से आपकी परीक्षा भी शुरू होनी है। उससे पहले ये आईडी जनरेट करना अनिवार्य होगा। और कॉलेज की तरफ से जो है आपको एक गूगल फॉर्मेट का जो है लिंक दिया गया है। तो आप सीधा क्या करेंगे, अपने ग्रुप के माध्यम से या कॉलेज द्वारा किसी भी टीचर के माध्यम से ये गूगल फॉर्मेट का लिंक लेंगे और इस गूगल फॉर्मेट के लिंक पर आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए या आपके लैपटॉप में इंटरनेट होना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। देखिए सिंगल क्लिक करते हैं और सिंगल क्लिक करने के बाद आपको ये एक गूगल फॉर्म में ले जाएगा, यानी कि गूगल फॉर्म के अंदर आपको जो है ये ले जाएगा। यहां पर आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ आएगा, सुखदेव स्मारक महाविद्यालय रतुपुरा मुरादाबाद। कॉलेज कोड है आपका 630। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी है, यानी कि यदि आपकी डिटेल गलत होती है तो आपका जो है अपार आईडी में प्रॉब्लम आ जाएगी और आपकी जो है परीक्षा भी जो है खटाई में पड़ सकती है। तो इस फॉर्मेट में आपको अपनी डिटेल देनी है। तो यहां पर आपकी एक एक्टिव ईमेल आ जाएगी ऑटोमेटिक, जो मोबाइल में आपके डली हुई है मेल। अब क्या करेंगे आप, कोर्स नेम यहां पर दिए हुए हैं कॉलेज की तरफ से, जो कोर्स में संचालित कोर्स हैं। तो सबसे पहले बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीएससी एग्रीकल्चर है, एमए इंग्लिश है, एमए ज्योग्राफी है, एमए होम साइंस है, एमए जो एमकॉम है और एमएससी एजी एग्रोनॉमी है और एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है। तो इस तरीके के इन सब्जेक्टों में जिनके भी एडमिशन है, जो प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं इस साल, तो उनको जो भी जिस कोर्स में सब्जेक्ट में आपका जो प्रवेश है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ हमारे कैंडिडेट का जो एडमिशन है वो है एमए ज्योग्राफी, तो यहाँ पर हम एमए ज्योग्राफी सेलेक्ट करेंगे। अब एमए ज्योग्राफी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। तो गुरु जम्बेश्वर का जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपके एग्जाम फॉर्म भरते समय या आपके मोबाइल पर या अपने कॉलेज से संपर्क करने के बाद ही भरें। ऐसा नहीं कि आप अनाधुन कहीं से भी कोई भी अपना जो है यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाल दें। तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर हमारा इनरोलमेंट नंबर है, यहाँ इसे कैपिटल में भरेंगे। जो भी आपका है वो आपने कॉलेज से संपर्क करके या अपने एग्जाम फॉर्म पर देखकर आप उसे यहाँ पर जो है भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डाल दिया। उसके बाद स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, अपने जो उसके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है। जैसे यहाँ पर हमारे कैंडिडेट का नाम है मनोज कुमार, MAN
मनोज कुमार, यहां पर हमने नाम सबमिट कर दिया और हमारे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है वो देखकर यहां पर भरी जाएगी। जैसे हमारे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है, यहां पर पहले हम यहां से देखिए ईयर, और यहां से हम सब चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से ईयर लेंगे, जोन से भी ईयर में या जोन से भी उसके डेट ऑफ बर्थ में जो है उसका ईयर यहां पर मेंशन किया गया है। तो ईयर देखने के लिए इसे ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपका ईयर है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सबमिट करेंगे। तो जैसे यहां पर हमारे कैंडिडेट 2006 13 जून को जो है यहां पर इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 13 जून 2006 यहां पर हमने सबमिट कर दिया। जेंडर में हम देखेंगे यहाँ मेल है या आप फीमेल है। लड़का है तो मेल पे क्लिक करेगा, यदि लड़की है तो फीमेल पर क्लिक करेगा। और यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को सबमिट करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड है उसका जो आधार कार्ड नंबर है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए। यदि आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम गलत डालते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम मनोज कुमार का आधार कार्ड जो है फिल कर रहे हैं, जो कैंडिडेट के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये हमने मनोज कुमार का आधार कार्ड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक नंबर डालेंगे। नंबर वही डालेंगे मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम डालेंगे और उसके बाद सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे कोर्स का नाम जो है वो सही है या नहीं है। यदि किसी वजह से गलत हो गया है तो उसे चेंज कर सकते हैं। एमए ज्योग्राफी है। एनरोलमेंट नंबर अपना देखेंगे, सही से चेक करेंगे, अपने नाम की स्पेलिंग सही से चेक करेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ सही से चेक करेंगे, आपका जेंडर मेल है फीमेल है चेक करेंगे, अपने आधार कार्ड को एक बार फिर से चेक कर लेंगे और वो जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसे फिर से चेक करेंगे। और फिर इसके बाद आपका जो काम है यहाँ पर सबमिट बटन पर, ये सबमिट बटन जो दे रखा है आप इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद जो आपकी सारी डिटेल जो है कॉलेज के पोर्टल पर अपलोड हो गई है। यानी कि सुखदेव स्मारक महाविद्यालय रतुपुरा मुरादाबाद कॉलेज कोड नंबर 630 में जो है आपकी सारा रिकॉर्ड चला गया है। और किसी बच्चे की यदि अपार आईडी पहले से भी है या कोई बच्चा कह रहा है कि मेरा अपार आईडी पहले से, तो यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन कॉलेज के साथ शेयर करनी अनिवार्य है, क्योंकि कॉलेज अपने स्तर से अपार आईडी को एक्टिवेट कराएगा या उसे री अपडेट करवा देगा। और ये जो डिटेल है फिर कॉलेज अपने स्तर से 8 तारीख से जो है विश्वविद्यालय को फॉरवर्ड करेगा और वहां से आपकी अपार आईडी बनेगी। उसी के बाद आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। यदि आप इस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे। तो इस अपार आईडी को अगर आपको गूगल फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या कॉलेज में जाकर संपर्क कर सकते हैं। सुखदेव स्मारक महाविद्यालय रतुपुरा मुरादाबाद में 10 बजे से शाम 3 बजे तक आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल ना करें। और हमें जो है कॉल करने से जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप कॉल हमेशा 10 से 3 के बीच ही करें। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म में अपनी जो जानकारी समस्त जानकारी सही से देंगे। यदि कोई जानकारी आपसे बाय मिस्टेक गलत हो जाती है तो आप तुरंत कॉलेज जाएंगे, उसे सही करवाकर दुरुस्त करवाकर उस जानकारी को जो है कॉलेज को अवगत कराएंगे। बाय फेस आपको जाना होगा यदि आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि वो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो अपार आईडी बनाना बहुत अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।